बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 14 द वीपिंग प्रिंस, रोती हुई शहजादी, जो हमने 13 यूनिट डिस्कस किया था। आज उसी का हम ये सेकंड पार्ट है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, हैविंग अ हॉबी इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन, कोई भी मशगला रखना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। डू यू हैव अ हॉबी, डिस्कस इट विद योर क्लास, अगर आपका कोई मशगला है तो अपनी क्लास से डिस्कस करें। आई हैव अ हॉबी, माई फेवरेट हॉबी इज़ टू कलेक्टिंग मैनी कलरफुल रॉक्स, रॉक्स होता है चट्टाने। I started my hobby when I was 7 years old. I like that hobby because it is a good hobby. Today I have more than 500 rocks of about 300 colors and 400 patterns. I collected them from numerous places, but my first and favorite spot is Manor Beach because from there I came across my favorite rock. Words to know, जानने के अल्फाज। डैमेज, खराब, टूटा फूटा। फेडेड, धुंधला। मैग्नीफाइंग ग्लास, मुहद्दब अदसा। आ लेंस इन अ फार्म विद अ हैंडल, एक हैंडल के साथ एक शीशा अदसा लगा होता है। यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स व्यू थ्रो इट अपीयर लार्जर, जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उसको कहा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। सोइक, पानी में डुबोना या डूबना। टू मेक समथिंग और समबॉडी कंप्लीटेड वेट, यानी कि किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर गीला हो जाना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आसिम ran straight up to his room. आसिम सीधा अपने कमरे में गया, भागता हुआ सीधा अपने कमरे में गया। He was very excited, वो बहुत पुरजोश था या खुश था। He opened the metal box, उसने धाती डब्बा खोला। And emptied the stamps on the floor, on to the floor, और तमाम की तमाम जो टिकटें थी वो फर्श पर ढेर कर दी, गिरा दी। विद द एल्बम बिसाइड हिम, और साथ वो एल्बम भी जिसमें वो लगी हुई थी। आसिम बिगेन टू सॉर्ट आउट ऑल द स्टैम्प्स, आसिम ने तमाम टिकटों को अलग अलग किया। इट वॉज रेनिंग हार्ड, सख्त बारिश हो रही थी, यानी कि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। आसिम हेard द फ्रंट डोर बैंग, आसिम ने उसे अपने फ्रंट डोर से उसकी आवाज़ सुनी। एंड जंप्ड अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और जंप लगाया विंडो में से बाहर देखने के लिए। ही सा अंकल माइक, उसने देखा अंकल माइक रनिंग टुवर्ड हिज कार, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। एज ही ड्रॉव अवे, और वो अब चले जाएंगे उसको चलाते हुए। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रोवन, यानी कि सेकंड फॉर्म है। ही लुक्ड अप एंड वेव्ड, उन्होंने देखा और हाथ हिलाया। आसिम स्माइल्ड एंड वेव्ड बैक, आसिम भी मुस्कुराया और जवाबन उसने उसके जो उन्होंने हाथ हिलाया था, आसिम ने भी हाथ हिलाया, उनको गुड बाय कहा या सी ऑफ किया। आसिम रिटर्न टू हिज स्टैम्प्स, आसिम वापस अपनी टिकटों की तरफ आ गया। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प, उसके पास हर तरह की टिकटें थी। बिग वंस, स्मॉल वंस, कुछ बड़ी थी और कुछ छोटी थी। स्टैम्प्स विद पोस्ट मार्क, किसी के ऊपर डाक का निशान लगा हुआ था।
एंड सम विदाउट, और कुछ यानी कि सिंपल थी, वो लेटर्स के ऊपर, इन्वॉल्व के ऊपर यूज़ नहीं हुई थी। देयर वर स्टैम्प्स विद पिक्चर्स, कुछ तस्वीरों के साथ थी टिकटें, उनके ऊपर तस्वीरें बनी हुई थी ऑफ पीपल्स फेस, लोगों के चेहरों की, एंड सम ऑफ बर्ड्स, और कुछ परिंदों की, एंड एनिमल्स, और कुछ जानवरों की। देयर वर स्टैम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड, कुछ मोहरें जो थी, टिकटें जो थी वो इंग्लैंड से थी, जापान, मलेशिया, चाइना, यूएसए की, एंड मैनी अदर कंट्रीज, और कुछ दूसरे मुल्कों की थी। देयर वर सम स्टैम्प्स, उनमें कुछ मोहरें ऐसी भी थी फ्रॉम कंट्रीज दैट आसिम हैड नेवर इवन हेयर्ड ऑफ, जिसके बारे में कभी आसिम ने सुना भी नहीं था। बट ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली, उसको वो बहुत एहतियात से नहीं देख रहा था, एट द स्टेप्स, बिकॉज ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज द वीपिंग प्रिंस, जितना कि वो रोती हुई शहजादी के बारे में सोच रहा था या फिक्रमंद था, उतना उन स्टैम्प्स को गौर से नहीं देख रहा था। व्हेन ही हैड सॉर्टेड द स्टैम्प्स इनटू स्मॉल बिल्स ऑन द फ्लोर, उसने तमाम स्टैम्प्स को मुख्तलिफ ढेरों की शक्ल में अलग अलग कर दिया, फर्श के ऊपर रख दिया। ही गॉट सम इन्वॉल्व, उसने कुछ लिफाफे लिए। वन ईच इन्वॉल्व ही नीटली रॉट, हर के ऊपर, इन्वॉल्व के ऊपर, ख़त के जो लिफाफा होता है ख़त डालने वाला, उसके ऊपर उसने नीटली रॉट, अच्छी अंदाज में लिखा, द नेम ऑफ अ कंट्री, मुल्क का नाम, एंड देन पुट द स्टैम्प्स ऑफ दैट कंट्री इनटू इट, यानी कि ऊपर उसने मुल्क का नाम लिखा और उसी लिफाफे के अंदर उस मुल्क की स्टैम्प्स जो थी उसमें डाल दी। द वंस ही डिड नॉट नो ही पुट इन अ लार्ज ब्राउन इन्वॉल्व, एक बड़े भूरे रंग के इन्वॉल्व में उन स्टैम्प्स को डाल दिया जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। वन इट ही रॉट, उसके ऊपर लिख दिया, आस्क अंकल माइक, कि अंकल माइक से पूछेंगे इनके मुतल्लिक। एट लंच टाइम, दोपहर के खाने के वक्त, हिज फादर, उसके अब्बू ने, आस्क पूछा, हाउ डिड यू गेट ऑन विद योर स्टैम्प्स दिस मॉर्निंग, ये सुबह स्टैम्प मोहरों के साथ आपकी कैसी गुजरी। डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस, क्या आपको कोई दिलचस्प भी लगी। तो ये उसके फादर उसे पूछ रहे हैं। ओह यस, ओह हाँ, रिप्लाइड आसिम, आसिम ने जवाब दिया, ओह हाँ, ओह यस, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स इन द बॉक्स, डब्बे में बहुत ज़्यादा स्टैम्प्स ऐसी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बट नो, लेकिन नहीं, वीपिंग प्रिंसेस, रोती हुई शहजादी की टिकट जो है वो नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच, यानी कि मैं फिर दोबारा भी अच्छी तरह से एल्बम का जायज़ा लूँगा खाने के बाद। देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड इन्वॉल्व्स, बहुत सारे लिफाफे जो हैं वो बहुत पुराने हैं। एट द बैक ऑफ द एल्बम, और उसके बैक पर भी, एल्बम की जो बैक है उस पर जो टिकटें लगी हुई हैं वो भी काफ़ी पुराने इन्वॉल्व के अंदर हैं। दे हैव स्टैम्प्स ऑन देम, उनके ऊपर भी मोहरें लगी हुई हैं, यानी कि बहुत सारे जो पुराने इन्वॉल्व हैं उनकी बैक पर, एल्बम के बैक पर, उनके अंदर भी मोहरें लगी हुई हैं। यू विल हैव टू बी केयरफुल, तुम्हें बहुत मुहतात होना पड़ेगा। व्हेन यू टेक देम, जब आप उनको उतारोगे, देम ऑफ द इन्वॉल्व से, लिफाफे से उतारते हुए उन मोहरों के लिए तुम्हें बहुत एहतियात करना होगी। सेड आसिम्स फादर, आसिम के अब्बू ने कहा, डोंट पुल देम ऑफ, उनको खींचकर मत उतारना, बट लीव देम, लेकिन उतारना उनको, टू सोएक इन सम वाटर, पानी में भिगोना उनको, थोड़ा सा पानी लगाकर आराम से उतारना। देन दे विल कम ऑफ इजीली, वो आराम से उतर जाएंगी। एंड वॉन्ट बी
डैमेज, और वो ख़राब भी नहीं होंगी। जब आप पानी लगाकर उतारोगे तो वो आराम से उतर भी जाएंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। आफ्टर लंच खाने के बाद आसिम वेंट बैक टू हिज रूम। आसिम वापस अपने कमरे में चला गया। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी। बट ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन उसका फुटबॉल खेलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। एनीवे, वैसे भी द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट, ज़मीन बहुत गीली हो चुकी थी। बिकॉज द शॉवर हैड बीन क्वाइट हैवीली, बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो इस वजह से ज़मीन गीली हो चुकी थी। जो वाइल रीडिंग के क्वेश्चन हैं ये हम एक्सरसाइज में करेंगे। आसिम picked up the album and turned the page slowly. आसिम ने एल्बम पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसके पेज उल्टाने लगा। Some of the page were loose. कुछ पेज जो थे वो बहुत बोसीदा थे। बिकॉज क्योंकि द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड, यानी कि लूज का मतलब ढीला भी होता है, लेकिन यहाँ पुराना या बोसीदा के मानी देगा जी। बिकॉज क्योंकि द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड, एल्बम जो था बहुत पुराना था। वन ईच पेज देयर वर अबाउट 9, किसी सफ़े के ऊपर 19 यानी कि स्टैम्प्स मोहरें लगी हुई थी। 9 और 10, 9 और 10, 9 या 10 मोहरें लगी हुई थी स्टैम्प्स। सम पेज हैड ओनली 2, किसी सफ़े के ऊपर, किसी पेज के ऊपर 2 मोहरें, 2 और 3, 2 और 3 स्टैम्प्स ऑन देम। आसिम सून फाउंड आउट दैट इट वाज बिकॉज दे वर अरेंज इन सेट्स। आसिम ने जल्द ही इनको सेट्स के अंदर मुनस्सम अंदाज में लगा दिया, अरेंज कर दिया। वन ईच पेज, एक पेज के ऊपर या हर पेज के ऊपर, एट द बॉटम, उसके निचले हिस्से पर, इन वेरी नीट राइटिंग, बहुत अच्छी लिखाई में, देयर वाज समथिंग रिटन, कुछ लिखा हुआ था, अबाउट द स्टैम्प्स, स्टैम्प्स के बारे में, मोहरों के बारे में कुछ लिखा हुआ, लिख दिया उसके बारे में। ही वंडर्ड, वो हैरान था, हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मैनी स्टैम्प्स, कि अंकल माइक काफ़ी लंबे अरसे से इन मोहरों को जमा करते रहे हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने अपना काम ख़त्म किया, लुकिंग एट द एल्बम, एल्बम को देखा, ही टुक आउट द इन्वॉल्व दैट वर एट बैक, यानी कि उसने अपना काम ख़त्म किया है और एल्बम को देखा है और इन्वॉल्व के पिछले हिस्से को भी गौर से देखा है। मोस्ट ऑफ देम वर ओल्ड एंड फेडेड, बहुत सारी उस पर जो मोहरें लगी हुई थी वो पुरानी थी और मध्यम थी। ही एड्रेस्ड रिटन इन इंक, जो उन पे पते लिखे हुए थे, एड्रेस कहते हैं जहाँ कोई चीज़ भेजी जाती है, जो एड्रेस लिखे हुए थे इन इंक, वो स्याही के साथ लिखे हुए थे। वर वेरी पेल, जो कि वो बहुत मध्यम हो चुके थे, पढ़े नहीं जा रहे थे। आसिम कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड, आसिम सिर्फ वो ही पढ़ सकता था जो कि उससे पढ़ा जाता था, जो इस काबिल था कि पढ़ा जाए। ही कुड सी डैट द इन्वॉल्व वर एड्रेस टू मास्टर मार्शल डेविडसन, उसने देखा कि इन्वॉल्व के ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो मास्टर मार्शल माइकल डेविडसन, यानी कि मास्टर माइकल डेविडसन का एड्रेस लिखा हुआ है। ही वंडर्ड हु ही वाज, वो हैरान हुआ कि ये कौन था। मैनी ऑफ द इन्वॉल्व्स, काफ़ी सारे लिफाफे, हैड कैनेडियन स्टैम्प्स ऑन देम, बहुत सारे लिफाफों के ऊपर कनाडा की मोहरें लगी हुई थी। आसिम ट्राइड टू रीड द पोस्ट मार्क, आसिम थक गया पोस्ट मार्क जो कि डाक का एड्रेस था उनको पढ़ते पढ़ते थक गया। ही सडनली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, अचानक उसे एक शानदार ख्याल आया। ही वेंट टू हिज शेल्फ, वो अपनी अलमारी की तरफ गया, एंड पिक्ड अप, और उठाया, द मैग्नीफाइंग ग्लास, मुहद्दब अदसा उठाया, डैट हिज फादर हैड गिवन हिम फॉर हिज बर्थडे, जो उसके वालिद ने उसे सालगिरह पर दिया था
वो उठाया। नाउ अब आई विल बी एबल टू सी द स्टैम्प्स, अब मैं इस काबिल हूँ कि मोहरों को देख सकूँ। द एड्रेसेस, जो पते लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखे हुए हैं, एंड द पोस्ट मार्क, और डाक के निशान हैं, क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल वासिया हो जाएंगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही मैं उसको देख सकता हूँ। ही हील्ड अप एन इन्वॉल्व एंड लुक थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, उसने एक इन्वॉल्व को लिया और उसको मुहद्दब अदसे से देखा। टोरनेटो, ही रीड, टोरनेटो, टोरंटो, ही रीड, उसने पढ़ा, टोरंटो। That must be a Canadian village or town, ये यकीनन कनाडा का कोई गांव या कस्बा है। He opened the envelope, उसने envelope को, लिफाफे को खोला, and found a letter in it, और उसके अंदर एक खत को पाया। He took the letter out and just as he was going to start reading, उसने खत को लिया और वो उसको पढ़ने ही वाला था। He remembered, उसे याद आया, that his parents had once said, उसके वालिदैन ने एक बार कहा था, to him, उससे, don't read other people's letter, कि किसी का ख़त नहीं पढ़ते। He put the letter aside, उसने ख़त को एक तरफ रख दिया। There were letters in some of the others involved, इसी तरह दूसरे लिफाफों के अंदर भी कुछ ख़त थे, to भी, but आसिम did not read those, लेकिन आसिम ने वो नहीं पढ़े। He made a pile, उसने एक ढेर बना दिया, of letters, ख़तों का, on the floor, फर्श पर, and decided that he would give them टू अंकल माइक, और उसने फैसला किया कि वो ये ख़त अंकल माइक को दे देगा। When he saw him again, जब वो इन्हें दोबारा देखेगा तो वो ख़त अंकल माइक को दे देगा। As आसिम pulled out another letter, इसी तरह आसिम ने एक और ख़त निकाला। A few stamps fell on the floor, कुछ टिकटें फर्श पर गिर गई। He picked them, आसिम ने उन्हें उठाया, अब ऊपर किया, एंड लुक्ड एट देम, और उनकी तरफ देखा, उनको देखा। सडनली, अचानक, ही लीप्ड इनटू द एयर शाउटिंग, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। द वीपिंग प्रिंस, रोती हुई शहजादी। ही लुक्ड केयरफुली, उसने एहतियात से देखा, एट द स्टैम्प इन हिज हैंड, उस मोहर को जो उसके हाथ में थी, एंड देन लुक्ड इट अगेन, और फिर उसे दोबारा देखा। विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, और मुहद्दब अदसे की मदद से उसको फिर देखा। जस्ट देन द डोर ओपन्ड, इसी दौरान दरवाज़ा खुला, एंड हिज मदर केम इनटू द रूम, और उसकी अम्मी कमरे में आ गई। आसिम, आसिम, शी सेड, उसकी अम्मी ने कहा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक तो हो? आई हेयर यू शाउटिंग, मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना है, क्या तुम ठीक तो हो, जो इस तरह से आवाज़ें तुम्हारे कमरे से आ रही हैं? लुक मदर, देखो अम्मी जान, सेड आसिम, आसिम ने कहा, आई थिंक आई हैव फाउंड द वीपिंग प्रिंस, मेरे ख्याल से मुझे रोती हुई शहजादी वाली मोहर जो है वो मिल गई है। हिज मदर एग्जामिन्ड द स्टैम्प, उसकी अम्मी ने मोहर को गौर से देखा, एंड सेड, और कहा, आई थिंक मे बी राइट, मेरे ख्याल से तुम ठीक ही कह रहे हो, परहैप्स, शायद, अंकल माइक विल बी एबल टू टेल यू, अंकल माइक आपको ठीक से बता सकेंगे। आसिम रेस्ड आउट ऑफ द रूम, आसिम अपने कमरे से भागा है, रेस होता है भागना, तेज़ी से निकलना। होल्डिंग ऑन द स्टैम्प टाइटली, स्टैम्प को मजबूती से पकड़े हुए कमरे से बाहर निकला, भागा। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है? आस्क्ड फादर, आसिम के अब्बू ने कहा, एज ही केम स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर, तुम लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतर रहे हो, क्या बात है? आसिम के अब्बू ने कहा।
आसिम डिड नॉट स्टॉप, आसिम नहीं रुका, बट लेकिन शाउटेड चिल्लाया, एज ही वेंट पास्ट, मैं आकर बताता हूँ, आई हैव फाउंड द प्रिंस, कि मुझे रोती हुई शहजादी की टिकट मिल गई है या मैंने शहजादी को पा लिया है, मैं आकर बताता हूँ। वो रुका नहीं है, जाते जाते ही उसने रिप्लाई दिया है। ही रन स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर एंड डाउन द रोड, वो सीधा दरवाजे से निकला है और रोड पर आ गया है। हिज फादर शाउटेड आफ्टर हिम, उसके अब्बू उसके बाद भी चिल्लाते रहे हैं, डोंट ड्रॉप हर, इसको गिरा ना देना, एंड वेंट बैक टू रीडिंग, और वो वापस आए, रीडिंग द संडे पेपर, और इतवार के दिन का जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसको वो रीड करने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं। हाफ एन हॉर लेटर, आधे घंटे के बाद, आसिम एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस, दोबारा वापस आ गए हैं अंकल माइक और आसिम के घर आ गए हैं। इन द ओल्ड एस्टन, पुरानी गाड़ी में। आसिम वॉज सो एक्साइटेड, आसिम बहुत खुश था, डैट ही डिड नॉट वेट, उससे इंतज़ार नहीं हुआ। ही रन इन टू द हाउस, वो भागा है घर के अंदर, भागता हुआ अपने रूम की तरफ गया, एंड टोल्ड हिज फादर, और अपने अब्बू को बताया, इट इज़ द वीपिंग प्रिंस, ये है रोती हुई शहजादी। एट लास्ट, कम से कम अंकल माइक थिंक इट इज़, ये आपको अंकल माइक ही बता सकते हैं। देयर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक, उसके रुखसार पर एक आंसू है। हिज फादर लाफ्ड, उसके अब्बू मुस्कुराए। नाउ जस्ट स्लो डाउन, थोड़ा आराम करो, थोड़ा स्लो हो जाओ, आहिस्ता हो जाओ। इफ़ अंकल माइक थिंक्स इट इज़ वीपिंग प्रिंस, आई एम श्योर ही इज़ राइट, अगर अंकल माइक बताएंगे कि रोती हुई शहजादी है, तो मुझे यकीन है कि वो ठीक कह रहे होंगे। When अंकल माइक केम into the room, जब अंकल माइक कमरे में आए, everyone was smiling, हर कोई मुस्कुरा रहा था। अंकल माइक said, अंकल माइक ने कहा, I have had this stamp for all these years and I never know, मेरे पास ये टिकटें इतने सालों रही हैं लेकिन मैं नहीं जानता। Now that I've given the album to आसिम, अब मैंने ये एल्बम आसिम को दे दिया है। It's belong to him, ये अब जो कुछ भी है ये आसिम का ही है। I think that he should keep to stamp and he should keep the stamp and I hope he finds many more rare stamps, मेरे ख्याल से वो इसे बहुत अच्छे से रखेगा और मुझे उम्मीद है कि मज़ीद भी उसको नायाब टिकटें और वो इकट्ठी कर सकेगा या मिलेंगी। आसिम वाज ओवरजॉयड, आसिम बहुत खुश था। ओवरजॉयड होता है बेहद खुश, आसिम बेहद खुश था। ही स्टूड देयर with a big smile on his face, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। with one hand, एक हाथ जो था उसका, he held on his mother and in other he held, एक हाथ उसका अपनी अम्मी की तरफ था या उसने अम्मी को अपनी को पकड़ा हुआ था, and और दूसरे हाथ में held a white envelope, एक सफ़ेद लिफाफा था। इन इट वॉज द वीपिंग प्रिंस, और इसके अंदर, इस लिफाफे के अंदर रोती हुई शहजादी की टिकट थी। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।